दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास कोई अमूल्य चीज़ रहती है लेकिन हमें उसका पता ही नहीं चलता। इसकी होने की दो वजह होती है। पहली वजह, अज्ञानवश हमें उस चीज़ के मौल्यवान होने का पता ही नहीं चलता, और दूसरी चीज़ यह होती है कि यह चीज़ हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इतनी बार इस्तेमाल की जाती है कि शायद हमें उसके मूल्य का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ऐसी एक मूल्यवान चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे, वो है हल्दी। जी हाँ, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लाने वाली हल्दी, जिसे अंग्रेज़ी में गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। क्यों इसे गोल्डन स्पाइस कहते हैं, क्यों यह इतनी मूल्यवान है? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आयुर्वेद में बताए गए हल्दी के गुणधर्मों के ऊपर अगर हम बात करना चाहेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि हल्दी के कुछ ऐसे चुनिंदा गुणधर्मों के ऊपर हम बात करेंगे जिसका फ़ायदा आजकल के जनरेशन के व्याधि में काफ़ी हद तक हो सकता है। वैसे भी आजकल एक फैशन सी चली है, विशेषतः उन व्यक्तियों की तरफ से जिनको आयुर्वेद का शायद ही कुछ ज्ञान हो, ऐसे कहना कि आयुर्वेद एक पुराना शास्त्र है और उसमें कुछ संशोधन नहीं होता। इसीलिए हमने सोचा कि हल्दी के एक एक गुणधर्मों को लेकर उसके ऊपर नामचीन नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर के माध्यम से रोशनी डाली जाए और दिखाया जाए कि आयुर्वेद में बताए गए हल्दी के गुणधर्म कितने सही और सटीक है। आजकल जिस महामारी ने एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया है वह है कोरोना। कोरोना के इस सूक्ष्म विषाणु को आपने टीवी में, जर्नल्स में, पेपर में या फिर इंटरनेट पे तो देखा ही होगा। किसी राजा के मुकुट जैसे दिखने वाला यह विषाणु में 3 प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एस प्रोटीन, ई प्रोटीन और एम प्रोटीन। इस एस प्रोटीन के माध्यम से कोरोना का विषाणु पेशी में प्रवेश करता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। अपने घर में आने जाने के लिए जैसे दरवाज़ा रहता है, वैसे ही हर एक पेशी में आदान प्रदान करने के लिए एक दरवाज़ा होता है जिसे हम रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। नाक में, गले में, मुंह में, हृदय में, फेफड़े में और आंतड़े में रहने वाली कुछ चुनिंदा पेशियों के इस रिसेप्टर को S2 इस रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। कोरोना के विषाणु का एस प्रोटीन इस S2 रिसेप्टर को चिपक के पेशी में प्रवेश कर देता है। फिर क्या, इस पेशी को अपना खाद्यान्न बनाकर वह धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा देता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। अब कुरकुमिन इस कोरोना से अपना बचाव कैसे करेगा? प्राणियों के ऊपर उपलब्ध संशोधन के हिसाब से कुरकुमिन यानी हल्दी के इस सूक्ष्म अंश का पॉलीफिनॉल कोरोना के विषाणु के एस प्रोटीन को जाके चिपक जाता है, जिसके वजह से वह कोरोना के इस विषाणु को निष्प्रभ कर देता है। उतना ही नहीं, बल्कि यही पॉलीफिनॉल जाके पेशी के S2 रिसेप्टर को भी जाके चिपक जाता है, मानो अपने घर के दरवाजे को बाहर से ही किसी ने ताला लगा दिया हो। इस तरह से कोरोना के विषाणु का शरीर के पेशी में प्रवेश करना करीब करीब नामुमकिन सा हो जाता है, जिसके वजह से कोरोना का शरीर में फैलना काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। साइटोकाइन स्टॉर्म यह कोरोना का महाभयंकर उपद्रव है। आज तक कोरोना के संक्रमण के वजह से जितनी लोगों की जान जा चुकी है, उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर कुछ रहेगा तो वो है साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म उत्पन्न करने वाले प्रक्रिया के ऊपर अंकुश लगाने का काम कुरकुमिन काफ़ी अच्छी तरह से करता है। प्राणियों के ऊपर किए गए संशोधन के हिसाब से जिन प्राणियों को कुरकुमिन दिया गया उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म उत्पन्न ही नहीं हुआ या फिर उसके लक्षण काफ़ी कम मात्रा में दिखाई दिए। इसीलिए कुरकुमिन का उपयोग करके साइटोकाइन स्टॉर्म की तीव्रता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस तरह कुरकुमिन कोरोना के तीनों स्टेज में काफ़ी अच्छा लाभदायक हो सकता है। पहला, कुरकुमिन का नित्य सेवन करने से शरीर का वैदिक क्षमत्व बढ़ के कोरोना के संक्रमण की तीव्रता काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। दूसरा, कुरकुमिन का पॉलीफिनॉल कोरोना के विषाणु के एस प्रोटीन को चिपक के और शरीर के पेशी के S2 रिसेप्टर को चिपक के निष्प्रभ कर देता है। इसके वजह से कोरोना का संक्रमण काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तीसरा, साइटोकाइन स्टॉर्म यह जो कोरोना का महाभयंकर उपद्रव है, उसके प्रक्रिया के ऊपर भी अंकुश लगा के उसकी तीव्रता कम की जा सकती है। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हल्दी या कुरकुमिन के नित्य सेवन से अपने शरीर को कोरोना से कैसे बचाया जा सकता है। हल्दी या कुरकुमिन का नित्य सेवन करने के साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताए गए 3 प्रमुख गाइडलाइंस का, यानी 1, फेस मास्क अच्छी तरह से पहनना, दूसरा, कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखना और तीसरा,
साबुन से या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके अपने हाथ को साफ रखना, इन तीनों गाइडलाइंस का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इन सभी का इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से अवश्य बचाया जा सकता है।